Good morning students, how are you all? I hope you are doing good. I hope मेरी वीडियोस आपको समझ में आ रही होंगी। ये हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स वाले सब्जेक्ट से फर्स्ट यूनिट हमारी नॉलेज चल रही है इस समय। और नॉलेज में हमने व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज हम कर चुके हैं, पहली वाली वीडियो से स्टार्ट की थी हमने। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे टाइप्स थे नॉलेज के, जिसमें कि जैसे प्रायोरी नॉलेज, पर्सनल नॉलेज, एक्सपीरियंस नॉलेज, पोस्टीरियरी नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, टेसिट नॉलेज। तो ये सारी नॉलेज थी जिनके बारे में मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो है मैं इन सब को डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बाद वो है हमारा बिलीफ। सबसे पहले क्या है बिलीफ, कि बिलीफ से हम क्या समझते हैं। जैसे कि धारणा जिसको बोलते हैं, कि सब लोगों की अलग अलग धारणा होती है ना। कोई किसी चीज में बिलीव करता है, कोई किसी चीज में बिलीव करता है। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे विलियम वेबस्टर हैं, जिनकी एक डेफिनेशन है कि समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड, कंसिडर्ड टू बी ट्रू और हेल्ड एज एन ओपिनियन। तो कोई भी चीज अगर हम एक एग्जाम्पल से लें, कि जैसे कि हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब क्या है, आज के टाइम में हम हमेशा से कहते आए हैं, ये हमारा थॉट ऑफ द डे भी था, और हम स्कूल में अक्सर इसको मॉर्निंग में जो है जब हमारी टर्न होती थी तो हम इसको कहते थे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और इसके मीनिंग में क्या कहते हैं कि ईमानदारी जो है सबसे बढ़िया पॉलिसी है। मतलब हमें हमेशा हर काम जो है अपना ईमानदारी के साथ करना चाहिए, है ना। आज के टाइम में अब अगर हम लोगों से व्यूज लें तो लोगों का क्या मानना है, लोगों की ओपिनियन क्या है कि ईमानदारी से कुछ नहीं होता जब तक ब्राइब ना दी जाए, जब तक किसी को जो है कोई अपनी अप्रोच ना लगाई जाए, जब तक पैसा ना दिया जाए, जब तक कोई जान पहचान ना हो, तब तक जो है हमारा काम होता ही नहीं है। तो आज के टाइम में जो है ईमानदारी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम ईमानदार हैं तो हम जो है एक तो या तो किनारे कर दिए जाएंगे, जिनको कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, और जो बेईमान लोग हैं वो सबसे ज्यादा खुश हैं, उनके सारे काम अपने आप हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरा तरीका अपनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बिलीफ की बात करते हैं, कि धारणा। फिर भी आज के टाइम में हम दोनों तरीके के लोग हैं। मेरी अपनी ओपिनियन क्या है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगले की अपनी ओपिनियन क्या है कि ऑनेस्टी से कुछ नहीं होता। तो ये मेरी धारणा है और वो दूसरे की धारणा है। तो बिलीफ क्या है, ये हमारी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है कि मैं क्या मानती हूँ और दूसरा इसको क्या मानता है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। दूसरा कहते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट। मैं कहती हूँ कि ईश्वर है, मैं ईश्वर में बहुत बिलीव करती हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या है, थोड़ा सा काम अगर किसी का खराब हो गया, किसी का काम नहीं बना, तो वो कहते हैं कुछ नहीं है, मेरी ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, मेरा तो कोई काम होता नहीं है, तो मेरी तो कोई बिलीव नहीं है, मैं नहीं मानता कि ईश्वर इस जगत में है। ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर कोई नहीं होता। ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती। उनकी वो धारणा है, लेकिन मेरी धारणा है या आपकी किसी की एक की धारणा ये हो सकती है कि ईश्वर है। मैं ईश्वर में पूरे विश्वास करती हूँ, श्रद्धा करती हूँ। लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर है, ईश्वर को मानते हैं। तभी तो कोई कहता है कण कण में ईश्वर है, या हर मूर्ति में ईश्वर है, या अपने मन के अंदर ही हम पूजा पाठ ज्यादा नहीं करते, या हम कहते हैं कि जो हम अच्छे काम कर रहे हैं वही ईश्वर बसा हुआ है ना। कई लोग यही तो कहते हैं वर्क इज वर्शिप। हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, इसका मतलब जो है हमने पूजा कर ली, तो यही हमारी पूजा है। कुछ लोग क्या है, मंदिर में घंटों घंटी बजाते हुए पूजा करेंगे, रोज मंदिर जाएंगे, पाठ करेंगे, तो उनका बिलीफ क्या है, उनकी बिलीफ क्या है कि हमारी पूजा तभी सफल होती है जबकि हम मंदिर में जाके प्रॉपर पूजा करें। और दूसरे की धारणा ये है कि मेरे पास पूजा करने का टाइम नहीं है इतना, लेकिन अगर मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरी आज की पूजा वही है, और मेरी पूजा जो है वही है। मैं उसको मानता हूँ कि मेरी पूजा वही है। तो इसको हम कहते हैं धारणा, कि किसी भी चीज में, किसी भी फैक्ट में जो है हम जो है किसी भी विषय को लेकर, किसी भी कंटेंट को लेकर या किसी भी बात को लेकर अपनी अपनी ओपिनियन, जो मेरी ओपिनियन है वो मेरी धारणा है, जो दूसरे की ओपिनियन है वो उसकी धारणा है, तो उसी को जो है हम बिलीव कह सकते हैं। नेक्स्ट इज बिलीफ इज अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी दैट समथिंग एग्जिस्ट इज ट्रू और गुड।
वही है कि मेरी धारणा है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है, दूसरे की धारणा है कि नहीं, मेरे हिसाब से वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं है। अब कोई पर्सन ही है, एक इंसान के लिए हर किसी व्यक्ति के विचार, चाहे वो इंसान बहुत अच्छा ही क्यों ना, अगर 10 लोग सामने बैठे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि 10 के 10 लोग ये कहें कि ये इंसान बहुत अच्छा है ना। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी धारणा उस बात के लिए सही नहीं होगी। उनके अपने विचार हैं और उनके अपने विचार हैं। उनकी धारणा है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों की धारणा है कि हमारे लिए ये इंसान अच्छा नहीं। आपके लिए कुछ अच्छा किया होगा तो इसीलिए उनकी धारणा बन गई कि ये बहुत अच्छा है, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ उनके करने से तो इसीलिए उनकी ये धारणा बन गई, उनकी ये बिलीफ हो गया कि जो है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने अपनी अपनी धारणा पे जो है उस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी या उसका जो कैरेक्टर है वो सेट कर दिया कि ही इज अ गुड पर्सन और ही इज अ बैड पर्सन। इसी तरीके से आप देखें कि कभी क्या होता है कि जैसे हॉस्पिटल्स, हम किसी की बात करें, कोविड के टाइम पे हम बात करें तो इतने पेशेंट थे, हॉस्पिटल्स इतने नहीं थे, जगह इतनी नहीं थी, बेड इतने नहीं थे, सब लोगों का ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कैजुअलिटी में चले गए, है ना। बहुत सारे लोगों की अनसर्टेनिटी, ऐसे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो अब लोगों की जिस हॉस्पिटल में जिनके अपने रिलेटिव्स थे, अपने फैमिली मेंबर्स थे, अगर किसी के साथ कैजुअलिटी हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो उनका ये बिलीफ बन गया, उनके माइंड में ये मेंटल सिचुएशन हो जाती है कि उनका ये बिलीफ हो गया, उनका ये कहना है, अब आगे भी वो उसी बात को ट्रांसफर करते हैं कि जो है इस हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल जो है अच्छा नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जिन लोगों के या जिन फैमिली के मेंबर्स जो है वो ठीक हो गए हैं और जिन फैमिली के मेंबर्स जो है अच्छे हो गए हैं, जिनको वापस जो है लाइफ मिली है और जो लोग वहाँ से स्वस्थ होके गए हैं, तो उन लोगों की मेंटलिटी, मेंटल सिचुएशन ये कहती है कि जो है वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और हमें उस पर पूरा विश्वास है। ये मेरी धारणा है कि अगर आपका पेशेंट वहाँ जाएगा तो वो बहुत अच्छे से जल्दी ठीक होकर वहाँ से आएगा और वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो ये सिचुएशन के हिसाब से जो है ये लोगों की धारणा बन जाती है, जिसके साथ पर्सन के साथ, ये क्योंकि ये पर्सनल है तो जिस पर्सन के साथ जैसी सिचुएशन होगी उसकी जो है बिलीफ वैसे ही बन जाती है, राइट। नेक्स्ट इज बिलीफ इज एन ओपिनियन। ऑफ कोर्स इट इज एन ओपिनियन, ये एक ओपिनियन ही है। अभी हमने बोला कि ये पर्सनल ओपिनियन है, हम जैसा सोचते हैं, जैसी हमारी सिचुएशन होती है हम वैसा ही बिलीव कर लेते हैं, हम जो है वैसा ही धारणा कर लेते हैं। जैसे कई लोग हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आज हमारा काम नहीं होगा, कुछ नहीं है। अब वो मानने वाली बात है कि आप मानो या ना मानो, चाहे आपका काम वो होना ही नहीं था, लेकिन क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो सिचुएशन के हिसाब से किसी इंसान ने ये धारणा बना दी कि क्योंकि बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा था तो इसलिए मेरा काम नहीं बना। कई लोग क्या है जिनका काम बनना ही है, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, बिल्ली ने रास्ता काटा है लेकिन फिर भी जो है उनका काम बन गया, तो उनकी ये धारणा बन गई कि बिल्ली का रास्ता काटना कुछ नहीं होता, आप जो है मेहनत करो, आपके सारे काम सफल होंगे। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, कोइंसिडेंस हो जाता है कि ऐसा हो गया, तो इंसान जो है अपने मन में वही धारणा बना लेता है, राइट। नेक्स्ट इज अ स्टेट और हैबिट ऑफ माइंड in which trust or confidence is placed। वही है, this is the mental situation। ये आपकी mental situation है कि आप इसको कैसे ले रहे हो। जैसे situation आपको मिलेगी वैसे ही जो है आपकी धारणा बन जाएगी, तो उसको ही हम जो है believe करेंगे। Next is related to a man's mental situation, what a person thinks। जो इंसान सोच रहा है वैसे ही वो धारणा बना ले रहा है। बिल्ली ने रास्ता काटा, उसने वैसे सोचा तो उसकी वैसे ही धारणा बन गई। कई लोग जैसे बोलते हैं ट्यूसडे को हमें नेल्स कट नहीं करने चाहिए, सैटरडे को हमें हेयर कट नहीं करने चाहिए, थर्सडे को हमें हेयर वॉश नहीं करनी चाहिए। तो ये सब अपनी अपनी धारणाएं हैं। ट्यूसडे को हमें वहां नहीं जाना चाहिए, मंडे को हमें ये नहीं करना चाहिए, मंडे को हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए, ट्यूसडे को हमें हनुमान जी की पूजा करनी थी। तो जो मानते हैं वो ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सारे दिन बराबर हैं, भगवान तो एक ही है, बस नाम अलग अलग दे दिए, तो किसी भी दिन आप किसी की भी पूजा कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है, ये भी हमारी जो है अपने अपने बिलीफ होते हैं, जो कि हम मानते हैं, जो कि एक पर्सन मानते हैं, जो कि इंसान मानता है। तो ये हमारी मेंटल सिचुएशंस ही है कि हमारे दिमाग में जैसे सिचुएशन आई, जैसा हमने सुना, या जैसे हमारी पीढ़ी जो है घर में हमने देखा कि कैसे कैसे चल रहा है। जैसे कि आप किसी के घर में देखेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप है ना।
अब किसी घर में फैमिली मेंबर्स में अक्सर ये होता है कि छोटी छोटी बात पे झूठ बोल दिए जाते हैं। जैसे कि बच्चे, पेरेंट्स ही होते हैं कई बार कि कोई गेट पर आया तो बच्चों से बोल दिया कि बेटा बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ, है ना। तो बच्चे यही सीखते हैं, अगली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, धीरे धीरे उनके ये अंदर जो है ये सिचुएशन जो है वो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे झूठ बोलना जो है शुरू कर देते हैं। जबकि हम कहेंगे, इसको बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन क्या है कि पेरेंट्स जो है कई बार बच्चों से इस काम से करवा देते हैं, तो उनमें एक धारणा बन जाती है कि नहीं, कई बार झूठ बोल के भी गलत काम हो जाता है। कई बार घरों में क्या होता है, फैमिली मेंबर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो एकदम से कि नहीं आपको सच ही बोलना है, आपको सच ही बोलना है, तो बच्चे उसी चीज पे बिलीव करने लग जाते हैं। क्योंकि ये सिचुएशन है, हमने जो आगे नेक्स्ट वाले पॉइंट में किया है कि जो है इट डेवलप्स इन अ मैन फ्रॉम इन्फेंसी। ये आदतें जो है कभी हमें ऐसा नहीं है कि आज ये आदत हमें पड़ी हो, ये आदतें हमें बचपन से ही लगती हैं। जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स को करते हुए देखते हैं, जैसे हम रिलेटिव्स में देखते हैं, जैसे हमारी सिचुएशन रही होती है, उस हिसाब से जो है हमारी जो है ये मेंटल सिचुएशंस रहती हैं और हमारे बिलीफ जो हैं वैसे ही बन जाते हैं। नेक्स्ट इज जैसे कि अब अगर हम इसमें एग्जांपल लें, जैसे ये तो हो गया इट डेवलप्स इन अ मैन फ्रॉम इन्फेंसी, बचपन से ही। अब इसके एग्जांपल लें, जैसे अभी हमने लिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और हमने लिया कि गॉड एग्जिस्ट। इसी तरह की बहुत सारी धारणाएं हैं जो आप लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन होंगी। आप एग्जांपल मैंने बहुत सारे दे ही दिए, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो गया, गॉड एग्जिस्ट हो गया, है ना। और जो है आपका ये अभी मैंने आपको हॉस्पिटल का एक एग्जांपल दिया कि अपनी अपनी बिलीफ है। जैसे कुछ डेज के बारे में लोगों की धारणाएं हैं कि इस दिन ये नहीं करना चाहिए, उस दिन वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्ली रास्ता काट जाती है, ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब जो है हमारे अपने पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, जो कि हम अपनी लाइफ में अपने सिचुएशंस के हिसाब से उसमें ढल जाते हैं और हमें लगता है कि वही हमारे लिए सही है, वही हमारे लिए गुड है, यही हमारे लिए ट्रस्टवर्दी है, इसी पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन ये क्या है, इनका फर्क जो यहाँ ओपिनियन है अपनी, और ये जो है चेंजेबल भी है। ऐसा नहीं है कि आज आप जो है गॉड पर भरोसा नहीं कर रहे हो तो आप कल भी नहीं करोगे। हो सकता है अगर कोई आपका फैमिली मेंबर या कुछ कह दे, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आपका फैमिली मेंबर कोई कहे कि आप जो है भगवान जी की पूजा करो या मन से ईश्वर से कुछ मांगो, प्रे करो, और अगर उसका वो काम हो जाता है, अब चाहे वो उसके हार्ड वर्क की वजह से हो, चाहे उसके लक की वजह से हो, चाहे वो गॉड की वजह से हो, लेकिन क्या है फिर वहां पर उसका बिलीव चेंज हो जाता है। वो 10 लोगों से जाके यही कहेगा कि ईश्वर है, गॉड है, मैंने सच्चे मन से प्रे करी है, मेरा ये काम नहीं बन रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही प्रे करी, अब चाहे उसका रीजन कुछ भी रहा हो, चाहे उसका रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन क्योंकि मेरा काम बन गया तो इट मीन्स गॉड एग्जिस्ट। तो ये है कि हम लोगों की ओपिनियन के थ्रू भी अपने जो है ये ओपिनियंस चेंज कर देते हैं। हमारे बिलीव जो है चेंजेबल हैं, ये कई बार जो है चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि एक अगर सच है तो हम वहीं पर टिक गए। बहुत सारी चीजें, जैसे झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। वीर लोग कहते हैं कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारे काम नहीं बनते, हमारे सारे काम खराब हो जाते हैं। ब्राइब करना कहते हैं कि अच्छा नहीं है, ये सही बात नहीं है, ये भी एक पाप है। लेकिन क्या है, आज के टाइम में अगर हम देखें, जब तक आप किसी को ब्राइब नहीं करोगे, जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे, जब तक आप डोनेशन नहीं दोगे, चाहे वो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे आपके दूसरे डिपार्टमेंट में, आप एडमिशन से ले लो, आप बच्चों के एडमिशन से करा लो, आप बड़ों के एडमिशन से करा लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि अप्रोच और आपको डोनेशंस, ब्राइब कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है, तब आपके अब काम जो है आपके जल्दी बन जाते हैं। वैसे जो है काम बनेंगे, पर हो सकता है ना भी बने और हो सकता है देर से बने। लेकिन अगर हम इन चीजों पर बिलीव, तो कई लोग इसीलिए अपना बिलीफ ये बनाए हुए हैं कि जब तक हम कोई अप्रोच नहीं लगाएंगे, जब तक हम किसी से फोन नहीं करवाएंगे, जब तक हम ब्राइब नहीं करेंगे, जब तक हम किसी को डोनेशन नहीं देंगे, आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आपका काम नहीं हो सकता, आपका बिगड़ा हुआ काम नहीं बन सकता, आपको जो है यहाँ पर नौकरी नहीं मिल सकती, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी बिलीफ के ऊपर टिकी हुई है, और ये बिलीफ अगर चेंज भी हो जाती है दूसरों की ओपिनियन से, ये ऐसा नहीं है, ये बिलीफ जो है बिल्कुल फिक्स नहीं होती है। जैसे अगर हम ट्रुथ की बात करें, दोनों में हम डिफरेंस देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रुथ या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड बिलीफ। तो बिलीफ जो है एक धारणा है, जो कि एक पर्सनल ओपिनियन है, जो कि चेंजेबल है, चेंज हो सकती है। लेकिन ट्रुथ क्या है, ट्रुथ एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कि
है। अब हम कह रहे हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप चाहे कोई भी पॉलिसी अपना लो, लेकिन ये तो ट्रुथ है ही। चाहे आप अपनी धारणाएं बदलते रहो, डजेंट मैटर, लेकिन ये चेंज नहीं होगी। हम इस लाइन को चेंज नहीं कर सकते कि बेस्ट पॉलिसी की जगह हम वर्स्ट पॉलिसी नहीं लगा सकते। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम इसको नहीं कर सकते। जो सच है वो सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। तो दिस इज आवर टॉपिक बिलीफ, जो हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रूथ रहेगा। ट्रूथ भी हम समझेंगे और डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ भी हम समझेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।